हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट 1A द नेफ फ्रेंड्स स्टोरी के कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट? केशव जो है वो घोंसले में क्या देखा? तो ऑप्शन है 2 eggs, 3 eggs, नो eggs एंड लास्ट वन इज 4 eggs। तो आंसर होगा 3 eggs। वो कॉर्निस पर अपने घर के जो उसके कॉर्निस थे उसके ऊपर वो 3 अंडे देखता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन केशव्स हैंड्स रीच्ड द कॉर्निस? क्या हुआ जब केशव का हाथ जो है वो छज्जे पर पहुंचा? द एग्स फेल डाउन, केशव फेल डाउन, द बर्ड्स फ्लू अवे या द कॉर्निस ब्रॉक। यानी कि अंडे गिर गए, केशव गिर गया, या तो पक्षियां उड़ गई या कॉर्निस टूट गया। तो वहां पे जब वो जैसे उसका हाथ वहां पे पहुंचा वैसे क्या होता है, जो पक्षियां थी वो उड़ गई। थर्ड नंबर, हाउ वॉज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन ट्रीज? जो घोंसला था उसके घर के छज्जे पे बनी हुई वो घोंसला जो था वो पेड़ वाले घोंसले से अलग था। क्यों? ए ऑप्शन है द नेस्ट वॉज हैंगिंग फ्रॉम द कॉर्निस, कॉर्निस से यानी कि छज्जे से जो है वो नेस्ट घोंसला लटक रहा था। या सेकंड, द नेस्ट वॉज मेड ऑफ मड, यानी कि जो घोंसला था वो मिट्टी की बनी थी। या ट्विक्स वर वेल अरेंज्ड, जो तिनके थे वो बहुत अच्छे से अरेंज किए गए थे। या डी नंबर, ओनली सम ट्विक्स वर स्कैटर्ड, यानी कुछ तिनके जो थे वो छीटे हुए थे, बिखरे हुए थे। तो डी नंबर इज करेक्ट आंसर, यानी कि कुछ ट्विक्स जो थे जो तिनके थे वो बिखरे हुए थे। नाउ नेक्स्ट वन इज 4 नंबर, अ बर्ड हैड लेड एग्स ब्लैंक द कॉर्निस, यानी कि जो अंडे थे वो कॉर्निस के किस जगह कहाँ पे दिए गए थे? जस्ट बिलो, उस कॉर्निस के नीचे, या कॉर्निस के पास में, या जस्ट अबव उसके ऊपर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज जस्ट अबव द कॉर्निस, यानी कि कॉर्निस के जस्ट ऊपर। 5 नंबर, व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी, यानी कि केशव को क्या ऐसी चीज थी जो उदास बना देती है? यानी कि वो अब जिस चीज को देखकर वो उदास हो जाता है, उसका चेहरा पहले के मुकाबले थोड़ा गिर जाता है और वो उदास महसूस करता है। ए मदर्स स्कॉल्डिंग, माँ की डांट उसकी। या समर हीट, गर्मी ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम की गर्मी। और फिर द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स, यानी कि वो टूटे हुए अंडे का दृष्टि, यानी कि टूटे हुए अंडे को देखना। एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स, यानी कि जो टूटे हुए अंडे को वो देखता है जिससे वो पेल और ग्लूमी हो जाता है, यानी कि उदास हो जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर, व्हाई डिड द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्व्स? ऐसा क्या हुआ था जो पक्षियां अपने अंडे को खुद ही गिरा दी? ए नंबर, द नेस्ट वॉज ब्रोकन, घोंसले टूट गए थे। बी नंबर, दे वर टेंटेड, वे दूषित हो गए थे। नेक्स्ट, दे वर टेंटेड यानी कि वे दूषित कर दिए गए थे। सी नेक्स्ट है द चिक्स हैड कम आउट, उससे जो है बच्चे बाहर आ चुके थे। या डी नंबर, दे वर वेरी स्मॉल, या वे बहुत छोटे थे। तो करेक्ट आंसर इज दे वर टेंटेड, यानी वे दूषित कर दिए गए थे। और जब पक्षी के अंडे को कोई टच कर देता है तो वो दूषित हो जाते हैं और उससे पक्षी जो है वो बच्चे को जन्म नहीं देते, और इससे वे दूषित हो गए थे जब केशव उसे टच किया था। 7, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स इन द स्टोरी द नेफ फ्रेंड्स? क्या किए थे बच्चे सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंडे को?
इन द स्टोरी द नेक फ्रेंड, यानी नेक फ्रेंड जो स्टोरी हम लोग पढ़े उसमें जो बच्चे थे वो अंडे को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं। ए मेड नेस्ट एंड कवर, मेड केज एंड कॉर्निस, मेड कुशन एंड रूफ, मेड क्लॉथेस एंड कवर। तो आंसर इज मेड कुशन एंड रूफ, यानी कि वो कुशन बनाते हैं और छत बनाते हैं, ताकि एक तो कुशन इसलिए बनाते ताकि अंडे उस पर सुरक्षित रह सके और छत इसलिए बनाते ताकि धूप से वो बच सके। 8 नंबर, विच क्राइम इज श्यामा टॉकिंग अबाउट, कौन से क्राइम के बारे में श्यामा बात कर रही है। शेविंग द एग्स, अंडे को बचाने का, फीडिंग द बर्ड्स को फीड करने का, डैमेजिंग द एग्स, अंडे को डैमेज करने का, और डिसऑबेइंग पेरेंट्स को डिसऑबे करने का। तो डैमेजिंग द एग्स, श्यामा जो है वो बात कर रही है किस क्राइम की, तो अंडे को डैमेज करने का। 9 नंबर, नेम द 2 सिबलिंग्स इन द नेक फ्रेंड्स, जो 2 सिबलिंग्स थे द नेक फ्रेंड्स में उनके क्या नाम है। केशव एंड श्रेया, श्यामा एंड कृष्णा, केशव एंड श्यामा, श्रेया एंड कृष्णा। तो द आंसर इज केशव एंड श्यामा, केशव और श्यामा ही है जो इस स्टोरी में 2 सिबलिंग्स है। 10 नंबर, द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग साउंडली, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, साउंडली सो रहे थे, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है। ए द चिल्ड्रन वर नॉट स्लीपिंग, बच्चे नहीं सो रहे थे। बी नंबर, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे हल्ला कर रहे थे। सी नंबर, द चिल्ड्रन वर हैविंग अ डीप स्लीप, यानी बच्चे जो है बहुत गहरी नींद ले रहे थे। एंड डी नंबर, द चिल्ड्रन वर स्नोरिंग, यानी वो खराटा ले रहे थे। तो करेक्ट आंसर इज सी नंबर, द चिल्ड्रन वर हैविंग अ डीप स्लीप, यानी कि का मतलब है वो बहुत गहरा नींद ले रहे थे, बहुत मतलब उनका जो नींद था वो गहरा था। नेक्स्ट 11, मेंशन 2 क्वालिटीज ऑफ द मदर फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से जो मदर का जो 2 क्वालिटी को मेंशन करना, क्या कैसी उसके माँ की क्वालिटी थी। ए केयरिंग एंड लविंग, यानी वो देखभाल वाला क्वालिटी था और प्यार करने वाला। हार्श एंड क्रूल, कठोर और निर्दयता वाला। सी रिजिड, कठोर और केयरलेस वाला, यानी देखभाल ना करने वाला। क्वाइट, शांत और इंसेंसिटिव, यानी असंवेदनशील। तो ए इज करेक्ट आंसर, केयरिंग एंड लविंग, यानी देखभाल करने वाला और लविंग। क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो हमेशा अपने बच्चों को बोलती कि धूप में ना जाया करे। 7th नंबर, इन हुज हाउस अ बर्ड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस, किसके घर के छज्जे के ऊपर एक पक्षी जो है वो अंडे दी थी। इन केशव हाउस, इन रामूज हाउस, इन आनंद हाउस, इन मोनूज हाउस। तो द करेक्ट वन इज द इन केशव हाउस, यानी केशव के घर में जो है घर के छज्जे पर जो बच्चियां थी वो अंडे दी थी। 13, केशव सिस्टर्स नेम वॉज, केशव की बहन का क्या नाम था। तो कमला, श्यामा, अनीता या बिनीता। तो द करेक्ट आंसर इज श्यामा। 14th नंबर, अ कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड हुज क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड, यानी एक कपल ऑफ डेज बीत गई और किसकी जो है जिज्ञासा वो बढ़ गई। बच्चों की, गर्ल्स की यानी लड़कियों की, नेबर्स पड़ोसियों की, या वर्कर्स काम करने वालों की। तो चिल्ड्रंस की, यानी बच्चे जो थे उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है जैसे अ कपल ऑफ डेज पार हुई। 15th नंबर, व्हाट वर दे ईगर टू सी, वे क्या देखने के लिए उत्सुक थे। द बलून, द टॉय, द एग्स, द फेयर, यानी वो बलून देखने के लिए उत्सुक थे, खिलौने देखने के लिए, अंडे देखने के लिए या मेले देखने के लिए। तो द करेक्ट आंसर इज द एग्स, अंडे देखने के लिए। नेक्स्ट वन इज 16, व्हाट दे डिसाइडेड टू स्कैटर, वे क्या छिटना वो क्या छिटना जो है वो डिसाइड करते हैं, यानी वो क्या बिखेरना चाहते हैं। वो डिसाइड क्या किए, क्या छिटना चाहते थे, वहां पे बिखेरना चाहते थे।
A number the sugar, the grain, the pulse and gram. तो द करेक्ट वन इज द ग्रेन, यानी अनाज को वो छीटना चाहते थे, बिखेरना चाहते थे वहां पे. नेक्स्ट वन इज 17. What made Keshav and his sister forget about the joys of milk and jalebi? क्या ऐसी चीज थी जो केशव और उसकी बहन श्यामा को जो है वो भुला देती है, मतलब वो भूल जाते हैं दूध और जिलेबी का भी इंजॉय को. यानी एक उल्लास जो होता था पहले दूध और जिलेबी लेने का, वो भी सुबह ब्रेकफास्ट में लेने का, वो भी जो है वो अब लेना उतना पसंद ना करते. तो ए नंबर द प्लेजर ऑफ सीइंग द फ्लाइंग ऑफ टू बर्ड्स, बी नंबर द प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, सी नंबर द प्लेजर ऑफ सीइंग सिनेमा एंड डी नंबर नन ऑफ दीज. तो द प्लेजर ऑफ सीइंग द फ्लाइंग ऑफ टू बर्ड्स, यानी दो पक्षियां जो उड़ती थी उनको उड़ते हुए देखना उनको और ज़्यादा अच्छा लगता था. यानी जिलेबी और दूध के मुकाबले उन्हें दोनों पक्षियों को उड़ते हुए देखना बहुत ज़्यादा सुकून देता था. 18 नंबर हु रॉट द नैप फ्रेंड, यानी जो नैप फ्रेंड स्टोरी है उसे कौन लिखे थे? मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास, तुलसीदास एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. तो द करेक्ट वन इज मुंशी प्रेमचंद, यानी यह जो कहानी है द नैप फ्रेंड वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है. 19 नंबर हु फर्स्ट शॉट दैट द बर्ड्स हैड ब्रोकन देयर एग्स, सबसे पहला वह कौन था जो पक्षियों के अंडे को टूटा हुआ देखा? श्यामा, कमला, केशव या राहुल? तो द करेक्ट वन इज श्यामा, यानी श्यामा ही थी. जब वो उठती है, नींद उनका टूट जाता है तो वो बाहर आती है और सबसे पहले देखती है कि अंडे जो थे वो टूटे हुए थे. नेक्स्ट वन इज 20 नंबर द ब्रदर्स नेम ऑफ श्यामा, श्यामा के भाई का क्या नाम था? राहुल, केशव, राम या प्रिंस? द करेक्ट वन इज केशव. नेक्स्ट वन 21 श्यामा ब्राउट द बास्केट बिकॉज, श्यामा जो है वो बास्केट लाई थी क्योंकि ए नंबर सी वांटेड टू प्ले विथ इट, क्या वह खेलना चाहती थी इसके साथ? बी नंबर केशव वांटेड टू थ्रो इट अवे, केशव जो ऐसे कहीं दूर फेंकना चाहता था. सी नंबर केशव वांटेड टू यूज इट टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स, क्या केशव जो है वो इसका उपयोग करना चाहता था बर्ड की पक्षियों की सुरक्षा के लिए? एंड डी नंबर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. द करेक्ट आंसर इज सी, केशव वांटेड टू यूज इट टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स, यानी केशव जो था वो इसका उपयोग करना चाहता था पक्षियों को प्रोटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 22 यू विल फॉल डाउन, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom, तुम जो हो गिर जाओगी, या जो ये सब जो शब्द हैं वो कौन किससे कहा था? ए मदर टू द सिबलिंग्स, माँ जो है वो सिबलिंग से कहती है भाई बहनों से, या श्यामा टू द मदर, श्यामा माँ से बोलती है, या केशव टू द मदर, केशव माँ से बोलता अपनी, या तो डी नंबर केशव टू श्यामा. तो केशव जो है वो श्यामा को बोलता है क्योंकि जब श्यामा चढ़ना चाहती है ऊपर स्टूल पर ताकि वो भी अंडे को देख सके तो ये श्यामा बोलता है कि तुम गिर जाओगी. 23 नंबर माँ स्कॉल्डेड द चिल्ड्रन बिकॉज, माँ जो है वो बच्चों को डांटी थी क्योंकि दे ब्रॉक द बर्ड्स एग्स, यानी वे अंडे तोड़ दिए थे. बी नंबर दे डिड नॉट स्लीप एंड रोम्ड अराउंड इन द आफ्टरनून, या तो वे जो है नहीं सोए और भटक रहे थे दोपहर के टाइम में चारों ओर. या सी नंबर दे डिडंट डू दियर होमवर्क, या वे अपने होमवर्क नहीं किए थे. या डी नंबर नन ऑफ द अबव, इनमें से ऊपर जितने भी दिए गए इनमें से कोई नहीं. तो यहाँ पे होगा दे डिड नॉट स्लीप एंड रोम्ड अराउंड इन द आफ्टरनून, यानी वे सोए नहीं थे और वो दोपहर के टाइम में जो है इधर उधर चारों ओर भटक रहे थे. क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट डज मेक शिफ्ट मीन, मेक शिफ्ट का मतलब होता क्या है? फर्स्ट अनस्टेबल, बी सेकंड टेम्पररी, थर्ड प्रोटेक्टिंग एंड फोर्थ नंबर नन ऑफ दीज.
तो मेक अ शिफ्ट का मतलब टेम्पोररी होता है, मतलब कुछ समय वाला, मतलब कुछ समय के लिए है और कुछ समय के बाद वो नहीं भी रह सकती है, मतलब वो कुछ देर के लिए जो होती है, जो टेम्पोररी है, बस काम चलाओ। क्वेश्चन 25, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम स्पिल द बीन्स। यहाँ पे एक आइटम है मुहावरा स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है? एट द राइट टाइम, सही समय पर। टू गेट समथिंग, कुछ प्राप्त करना। टू टेल अ सीक्रेट प्लान, कुछ सीक्रेट प्लान बताना, या नन ऑफ दीज। तो स्पिल द बीन्स का मतलब है टू टेल अ सीक्रेट प्लान, यानी कि सीक्रेट प्लान बताना। नेक्स्ट वन इज 26 नंबर। What is the meaning of the word shielding? यानी कि यहाँ पे जो मीनिंग है, जो वर्ड दिया गया shielding, shielding का मतलब है क्या? A formal, B scared, C protecting, या D none of these। तो shielding का मतलब होता है protecting, यानी कि सुरक्षा देने वाला। नेक्स्ट वन इज 27 नंबर। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द नेफ फ्रेंड्स? यानी कि जो बच्चे हैं नेफ फ्रेंड्स में वो कितने हैं? 2, 3, 4 एंड 6। तो द करेक्ट आंसर इज 2। और यहाँ पे ही आज का वीडियो खत्म होता है। और आज जितने भी हम लोग क्वेश्चंस देखे वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और लर्न कर लें, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके। और आपसे अंत में यही अनुरोध है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो को आप आसानी से देख सकें। Thanks for watching my video. Have a nice day.